नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा को मिली एक और सौगात। 150 करोड़ की लागत से बनेगा विंध्य का सबसे बड़ा फ्लाईओवर। रीवा शहर के कई इलाकों में घटिया सड़क निर्माण की खुली पोल। एक भी बारिश नहीं झेल पाई सड़कें। पुलिस अधीक्षक के हथकड़ी लगाए युवकों की विवादित रील वायरल और कच्चा मकान ढहने से 2 की मौत, एक गंभीर अवस्था में भर्ती। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रीवा शहर को आज एक और बड़ी सौगात मिली है। जल्द ही शहर को 150 करोड़ की लागत से बनने वाला विंध्य का सबसे बड़ा फ्लाईओवर मिलने जा रहा है। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर कमिश्नर बंगले से लेकर ढेकाहा तक बनाया जाएगा। इसके बनने से न सिर्फ यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि लोगों को जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। इस फ्लाईओवर को लंबे समय से बनाने की मांग की जा रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है इसके बन जाने से शहर की सबसे बड़ी समस्या यानी ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये परियोजना उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों का ही परिणाम है। राजेंद्र शुक्ल लगातार इस विषय को केंद्र में उठा रहे थे और आखिरकार रीवा को ये सौगात मिल गई। अब देखना ये होगा कि कब तक इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा होता है और शहरवासी इसका लाभ उठा पाते हैं। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के मांग पर रीवा शहर में वाराणसी नागपुर मार्ग के कॉलेज चौराहे पर कमिश्नर बंगला के सामने से ठिकाहा तिराहा से आगे विष्णु होटल के सामने तक के फ्लाईओवर के निर्माण के लिए मैं 150 करोड़ रुपए के कार्य को मंजूरी दे रहा हूं। रीवा शहर के कई वार्डों में घटिया सड़क निर्माण के नज़ारे हमारे चैनल ने अपने कैमरे पर कैद किए हैं। देखिए रीवा 24 न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। एक और सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, करोड़ों के फ्लाईओवर बन रहे हैं, अच्छी सड़कों के वादे किए जा रहे हैं, वहीं ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं शहर के शिवनगर का है, जहां शारदा ठीहा से लेकर नेहरू नगर तक की सड़क के पर खच्चे उड़ गए हैं। आपको बता दें कि रीवा शहर में सड़कें बनती तो हैं, लेकिन बारिश के आते ही पानी के साथ बह जाती हैं। ये तो सिर्फ शहर के एक हिस्से का इलाका है, पूरे शहर में कमोवेश यही हालात हैं। हाल ही में वार्ड क्रमांक 12 में भी नाली ढकने का काम किया गया, लेकिन काम इतना गुणवत्ताहीन था कि 15 दिन भी नालियां साइकिल तक का बोझ नहीं उठा पाईं और टूट गईं। शहर के वार्ड क्रमांक 10, 11, 12 और 13 में नई सड़कों का निर्माण तो हुआ, लेकिन सड़कें टूट गईं। लोगों को चलने में परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि जल भराव के चलते ये स्थितियां निर्मित हुई हैं। मज़ेदार बात यह है कि महापौर और नगर निगम कमिश्नर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर इंजीनियरों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या कारण है कि मनमानी तरीके से निर्माण कार्य किया गया, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है? ऐसे में जहां सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है, वहीं लोगों के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। आप खुद सुनिए क्या कहना है नगर निगम कमिश्नर सौरभ सोनवड़े और महापौर अजय मिश्रा का। सड़कें बरसात से पूरी तरह से टूट चुकी हैं, गड्ढे हो गए हैं और कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। क्या कारण है इसमें? जो आपके द्वारा बताया गया है, एक सड़क जो हमारे शिवनगर से लेके शारदा ठीया की है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दिया गया है, जो 1 साल पहले काम हुआ था और उसमें डांबर खराब हो गया है। वो शीघ्र उसको रिपेयर करने का काम किया जाएगा। दूसरी एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की रोड थी जिसमें प्रॉब्लम था, तो उसमें भी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया है, जिसके काम घटिया क्वालिटी का किया था। उस कार्य में भी रीटेंडर किया गया है, तो उसमें भी जल्दी ही उसका काम हम पूरा करा लेंगे। ये 2 रोड्स के हमारे मेनली इश्यूज हैं और बाकी जैसे प्रॉब्लम जो आती है वैसे ही हमारे टीम के द्वारा उसका रिस्टोरेशन किया जा रहा है। कार्यों की गुणवत्ता की जांच कौन करता है? इंजीनियर हमारे कार्यों की जो जांच है अलग अलग मानक है। एक तो जो हमारे कायाकल्प पे काम है उसके लिए स्टेट लेवल क्वालिटी मॉनिटरिंग टीम करती है, और जो नगर निगम में काम है तो संबंधित उपयंत्री, सहायक यंत्री और कार्यपालन यंत्री के द्वारा इसकी जांच की। नगर निगम क्षेत्र में जब आप महापौर बने थे, उसके बाद से जो रोड निर्माण किए गए, डामर रोड निर्माण खास करके, वो सब उखाड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि वार्ड नंबर 10 में ये जो कायाकल्प के तहत ये रोडों का निर्माण हुआ था, सीवरेज से डैमेज जो सड़कें थी, जिनका हम लोगों ने वादा किया था कि उनको ठीक कराएंगे। आपके वार्ड नंबर 10 में, वार्ड नंबर 11 में, वार्ड नंबर 12 में और वार्ड नंबर 13 में सारी सड़कें बनाई गई। उसमें एक सड़क जो उखड़ी वो
इंजीनियरिंग कॉलेज से जब शारदा ठीया से होकर आप नेहरू नगर तक जाए, वो सड़क पूरी तरह से उखड़ गई। उसके कारण दो ठो हैं। एक तो क्या है कि जब सड़क बन रही थी तभी हमने कहा था अपने यहाँ के नगर निगम के जो इंजीनियर हैं कि साइड का शोल्डर इसका डाउन करा दीजिए, क्योंकि साइड में ऊंचाई बहुत थी। और दूसरा, जहां शारदा ठीया है वहां पर वाटर लॉकिंग हो रही है, वहां पर नाली बना दीजिए या कि क्रॉस पाइप करा दीजिए। तो हमारे यहाँ के नगर निगम के इंजीनियरों ने उस समय इस चीज को ध्यान नहीं दिया। उसका ये नतीजा हुआ कि वहां पर ये पूरी रोड सड़क उखड़ गई है। अभी बरसात के बाद फिर से इसको बनवाया जाएगा और ये गारंटी पे सड़क है, 3 साल की गारंटी पे है, इसलिए इस पे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसी इसका बरसात खत्म हो जाएगी उसके बाद इसको रिपेयर करा दिया जाएगा। इस लाभ अस्तर के साथ उसका भूमिपूजन किया गया था, ऐसा माना जा रहा था कि काफी अच्छी सड़क बनेगी, लेकिन 2 ही साल में इसके नतीजे हैं, तो कैसे? नहीं, वो बाकी सड़क सब सही है। जिस एरिया में वाटर लॉकिंग हो रहा है उसी एरिया में ये सड़क डैमेज हुई है और जहां पर वाटर लॉकिंग होगा वहां डामर छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने हमेशा डामर का प्रावधान नहीं किया। जिन लोगों ने उस समय ये डामर का प्रावधान बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था, गलत बनाया था। सीमेंट सड़क के ऊपर चूंकि अब दूसरी सीमेंट का पैच हो नहीं सकता, इसलिए डामर करना उनकी मजबूरी हो गई थी। तो डामर का जो प्रावधान सीमेंट सड़कों के ऊपर बना है, अगर उसमें क्वालिटी गड़बड़ हुई तो बह जाएगी। जैसे फ्लाईओवर की सारी सड़कें बह गई और आपके वेंकट रोड की सड़क बह गई, ये सारी रोड प्रकार जो आप देखिए स्टेचू चौराहे के पास लोक निर्माण विभाग की सड़क बह गई, तो ये चूंकि घटिया क्वालिटी का डामर किया तो बह गई। हमारे यहाँ पूरी सड़कों में काम अच्छा हुआ है। वो वाटर लॉकिंग कारण जहां भी आपने देखा हुआ गड्ढे हो गए वाटर लॉकिंग कारण है। वो जैसे ही बरसात खत्म हो जाएगी, ठंडी का सीजन आएगा, वैसे भी। और एक चीज आपको और बता दें, अभी हमारे यहाँ 2 किलोमीटर की सड़कें डामर की बननी है, जिसको संविदाकार बरसात चालू होते ही, जैसे बरसात चालू हुई वैसे ही चालू कर रहे थे। हमने उसको भी रुकवा दिया कि बरसात के बाद ही डामर की सड़कों का काम लगाया जाए एक टेम्परेचर में, जिससे कि वो सड़कें कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दे वोट चोरी को लेकर अब एनएसयूआई ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जिसके तहत आज टीआरएस कॉलेज में पोस्ट कार्ड भरवाया गया। बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाले थे। चुनाव आयोग ने पहले तो डिजिटल डेटा देने से मना कर दिया, उसके बाद वीडियो को लेकर महिलाओं के प्राइवेसी का हवाला देने लगे। बाद में राहुल गांधी को हलफनामा पेश करने की बात की गई, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुलाने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस समय वोट चोरी को लेकर आक्रामक हैं और भाजपा पर जवाब देने को लेकर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि जब चुनाव आयोग से जवाब मांगा है तो भाजपा नेता क्यों जवाब दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों की मिली भगत है। इसी कड़ी में आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड भरवाने की प्रक्रिया शुरू की और छात्रों से इस पर समर्थन मांगा। एनएसयूआई अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। ये क्या विरोध प्रदर्शन है कॉलेज के गेट के सामने, क्या मामला है? देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट की चोरी करवाता है। क्या ये बताइए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने मीडिया के माध्यम से दिखाया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो एक एक घर में, जिसमें 5 लोग नहीं रह सकते हैं, उसमें 80-80 लोग रह रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है। आपने कई अभी देखे होंगे, मध्य प्रदेश में भी उमंग सिंघार जी ने उसका खुलासा किया, जीतू पटवारी जी ने भी वोट चोरी का वो किया। आप ये बताइए, ये जो वोटर डिजिटल वोटर लिस्ट की हमारे नेता राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन को क्या दिक्कत है? इलेक्शन कमीशन को अगर वोटर डिजिटल देने की जरूरत है तो क्या दिक्कत है, उनको नहीं दे पा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी कई बार मांग कर चुके, उनको कहा जा रहा है कि आप हमें लिखित में दो। आप बताइए, आप लिखित में मांगने का काम करते हो, इलेक्शन कमीशन की साइट बंद हो गई। जब बात इसकी हुई तो इलेक्शन कमीशन की साइट तक बंद हो गई। मतलब वोट की चोरी तो हो रही है, इलेक्शन कमीशन किसी न किसी प्रकार से डर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सवाल इलेक्शन कमीशन से करते हैं तो मिर्ची बीजेपी के नेताओं को लगती है।
ये एक बड़ा विषय है कि जब हम बीजेपी के नेताओं से बात ही नहीं कर रहे हैं, उनका विरोध ही नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? इसी को लेकर आज टीआरएस महाविद्यालय में हमारा कैंपेन चल रहा है, जो कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी जी के निर्देशानुसार चल रहा है। यही हम पोस्ट कार्ड भरवा रहे हैं, आप ये देखिए, और छात्रों से उनका समर्थन मांग रहे हैं कि ये जो वोट चोरी हो रही है इसके आप खिलाफ है कि नहीं। छात्रों का अच्छा समर्थन मिल रहा है, हमारे साथ छात्र भी खड़े हैं, और ये वोट चोरी के लिए जिस प्रकार से हमें लड़ना पड़ेगा, अभी हम शांतिपूर्वक इन छात्रों से समर्थन मांग रहे हैं आज कैंपेन चला के। ये हमारा कैंपेन लगातार चलेगा, सभी महाविद्यालयों में चलेगा। इसके बाद हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। पंकज उपाध्याय, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई रीवा। बिछिया थाना अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में आरोपी युवकों ने विवादित रील बनाई है, जिसे लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां महाजन टोला के रहने वाले कुछ युवकों को मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस जब आरोपियों को न्यायालय ले जाने की तैयारी कर रही थी, इसी दौरान किसी ने युवकों का वीडियो बनाकर उसमें जाति सूचक गाने डालकर भड़काऊ रील अपलोड कर दी। देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। अब सवाल ये उठता है कि जब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे और हथकड़ी हाथ में लगी थी, तब उन्होंने वीडियो कैसे बनाया? क्या उनका कोई साथी था जिसने ये वीडियो बनाया? अगर वीडियो बना रहा था तो पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं? जब अधिकारियों से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने ही गिरफ्तारी के दौरान ये वीडियो बनाया था, जिसके बाद कुछ वीडियो मिलाकर उन्होंने वायरल किया है। सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस ने ये वीडियो बनाया तो आरोपियों या उनके सहयोगियों के हाथ ये वीडियो कैसे पहुंचा? मतलब साफ है कि पुलिस और आरोपियों के बीच मधुर संबंध हैं, जिसके चलते वीडियो का आदान प्रदान हुआ। यह अक्सर होता रहता है। अब देखना यह है कि वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को किस तरह से देखते हैं और क्या परिणाम निकलता है। आप खुद सुनिए वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी मामले को लेकर क्या जानकारी दे रही हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था, जिन युवकों ने वायरल किया उनको आपने गिरफ्तार किया है, क्या मामला? उनको हमने अभिरक्षा में लिया है। एक वीडियो अभी वायरल हो रहा था, वो मुलजिम पेशी का वीडियो है जो सामान्य रूप से पुलिस के द्वारा बनाया जा रहा है। अब उसमें इन युवकों के द्वारा उसको एडिट करके पीछे अपना कैप्शन लगाया गया, यादव है हम। ये महाजन टोला के रहने, एक व्यक्ति महाजन टोला का यादव है और एक गोविंदगढ़ तरफ का रहने वाला है। उन दोनों को हमने अभिरक्षा में ले लिया है और उनसे वीडियो प्राप्त किया जा रहा है। इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? प्रथम दृष्टया वीडियो वायरल करने के संबंध में कार्रवाई करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मकान निर्माण के दौरान कच्चा मकान ढहने से 2 की मौत हो गई, जबकि एक श्रमिक को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सिरमौर के नदना गांव की है। रीवा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर सिरमौर थाना क्षेत्र के ग्राम नदना निवासी रावेंद्र सिंह उर्फ पप्पू अपने जर्जर हो चुके पुराने कच्चे मकान को ढहाकर नए मकान का निर्माण करना चाहते थे, जिसके लिए कच्चे मकान की दीवार गिराने का काम किया जा रहा था। तभी पूरा मकान अचानक से जा गिरा। घटना के वक्त मौके पर मौजूद मकान मालिक रावेंद्र सिर्फ उर्फ पप्पू सहित काम कर रहे गणेश कोल और रिंकू कोल मलबे के नीचे दब गए, जिस दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।
जहां मकान मालिक रावेंद्र सिंह और पप्पू सहित श्रमिक गणेश कोल को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि रिंकू कोल की हालत गंभीर बताई जा रही है। सर ये घटना हुई दीवार गिरने की, क्या मामला था और कितने लोग जी, मैं एक मामले की विवेचना में यह रीवा आया हुआ था, तभी थाने से सूचना मिली कि नंदना में दीवार गिर गई है और उसमें 2-3 लोग घायल हो गए हैं। तो संजय गांधी अस्पताल में उनको ले जाया गया है। पहुंचने के लिए मुझे बोला गया, तो मैं तत्काल उस काम को छोड़ करके यहाँ संजय गांधी अस्पताल आया और घायलों के परिजनों से मिला। तो घायलों द्वारा बताया गया कि उनके एक रिंकू सिंह है नंदना के, वो अपने घर में काम लगाए हुए थे। गांव के 2 लोगों को काम पे लगाया हुआ था, खुद भी काम में लगे थे, दीवार गिरवा रहे थे। तो दीवार गिरवाते समय अचानक से दीवार जो है तो उनके रिंकू कोल है, एक गणेश कोल है और मकान मालिक जो है रविंद्र सिंह पप्पू को बोलते हैं, उनके ऊपर से गिर गई, जिससे इन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। और उस चोट में अभी प्रारंभिक जांच पर उनके परिजनों की पूछताछ पर पता चला कि उसी चोट की वजह से पप्पू सिंह की और गणेश कोल की मृत्यु हो गई है और रिंकू जो है तो गंभीर रूप से घायल है। और लेकिन उसमें घटना असलियत में क्या है और कैसे हुई, ये जांच पर पता चल पाएगा। क्या घटना हुई है? काम करवा रहे थे तो दीवार एकाएक ऊपर गिर गई, जिसमें गणेश कोल और रविन्द्रनाथ सिंह और पप्पू ये दब गए। मजदूर थे कि नहीं थी, घर बनवा रहे थे तो भाई मजदूर वो है गणेश कोल। कहाँ घटना है? नतना के ये नई दीवार गिर गई जो बन रही थी कि पुरानी कोई दीवार थी? पुरानी थी। इसमें एक मकान मालिक दब खत्म हो गए हैं जी, एक लेबर खत्म हो गया जी, एक लेबर घायल है, ऐसा ही है? जी जी, कितने लोग थे? दो। घायल लेबर का क्या नाम है? 3 लोग दबे थे दीवार में। नहीं तो एक बाहर था, वो दबा नहीं था, बच गया वो घायल है। हाँ वो घायल है और 2 दब गए, 2 खत्म हो गए। जी। क्या नाम है घटना हुई है? हाँ आपका नाम? नंदलाल सिंह। घटना कब की घटना? ये आज 10:30 या आधा घंटा पहले। रिसु वारिंग देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा।
1.5 साल से फरार चल रहे एनडीपीएस के नामी आरोपी को जबा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगभग 1.5 साल पहले जबा थाना अंतर्गत 70 किलो गांजा बरामद किया गया था, जिसके बाद से गांजा तस्कर लवकुश पयासी फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस को काफी समय थी। जिसके बाद पुलिस ने इटौरई गांव से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक गाड़ी भी बरामद हुई है, जिससे वो गांजे की खेप लाया ले जाया करता था। पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। मामले को लेकर जबा थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने क्या बताया, आप सुनिए। एक आरोपी उसमें फरार था, उसकी तलाश बहुत दिनों से की जा रही थी। समय पर न मिलने के कारण उसमें पूरा चालान भी हुआ था और उसके विरुद्ध विवेचना जारी थी और उसके ऊपर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 6,000 रुपये की नगद राशि का इनाम घोषित किया गया था, जिसे कल जबा पुलिस ने गिरफ्तार किया बहुत ही मेहनत के साथ और आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं और उससे बहुत सारी जानकारियां आगे की मिल रही हैं। तभी हम लोग उसमें पुलिस रिमांड भी लेंगे और उसका नाम है लवकुश तिवारी, इटौरी गांव का रहने वाला है। कितने दिन तक फरार था? ये करीबन 1.5 साल हो गया था। कहाँ फरारी करता था? ये अभी बाहर घूम रहा था, अपनी फरारी के लिए विभिन्न शहरों में घूम घाम रहा था। पहले भी कुछ केसेस हाँ, इसके ऊपर पहले से भी अब उसके पास से गाड़ी बरामद हुई है जो घटना के समय प्रयोग किया था और पूर्व में भी इसके विरुद्ध मतलब एनडीपीएस के अन्य मामले दर्ज हैं। कहाँ से पकड़ा गया? इटौरी गांव से। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। रीवा शहर में आज एक विशेष सामाजिक पहल देखने को मिली। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और तरह के शिविर समाज में मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करते हैं। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। डॉक्टरों की देखरेख में रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद का संकल्प लिया। इस दौरान लगभग 200 की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। करते हुए साथ में प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय नगर निगम कमिश्नर सर डॉक्टर सोनवनी जी। मनुष्य के शरीर में ही बन सकता है और मनुष्य यदि रक्तदान नहीं करेगा तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रक्त के बिना उनकी जान चली जाती है, उनको जीवन नहीं मिल सकता है और जीवन देने से बड़ा कोई दूसरा धर्म का और पुण्य का काम हो नहीं सकता है। इसलिए आज आपने यहाँ पर रक्तदान शिविर का देशव्यापी आयोजन मध्य रीवा में भी हो रहा है। 2 दिन के इस आयोजन में हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। रक्त देने से किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है और फिर से रक्त बन जाता है और फिर से व्यक्ति उतनी ही मजबूती के साथ काम करना शुरू कर देता है। मैंने स्वयं भी कई बार रक्तदान किया है और मुझे लगता है कि जो पुण्य के काम मैंने किए हैं उनमें से एक काम रक्तदान। हाँ, पहली बार मैंने ब्लड डोनेट आज किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। युवाओं ने क्या समझा? सभी युवाओं को जो भी सक्षम है उन्हें आके यहाँ पे ब्लड डोनेट करना चाहिए। एक अच्छी पहल है जी। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम विवेक शुक्ला है। ये मैंने चौथी बार ब्लड डोनेट किया है और बहुत अच्छा लगता है। ब्लड डोनेट करने के बाद एक अंदर से खुशी होती है कि हमने समाज के लिए कुछ अच्छा किया। तो क्या संदेश देना चाहती हैं? बिल्कुल सभी को बढ़ चढ़ के इस आयोजन में भाग लेना चाहिए और ब्लड डोनेट करने से कोई दिक्कत नहीं होती है बल्कि और खुशी होती है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रितिका शर्मा है, मैं खेल विभाग से हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोच। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा पूरे देश में बृहद रक्तदान का आयोजन दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्य स्मृति दिवस पर आयोजित किया गया है और ये हमारे रीवा में प्रादेशिक उद्घाटन हमारे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया है और इसमें पहले रक्तदाता के रूप में मेरा नाम BK प्रकाश चंद्र द्विवेदी है। रक्तदान करने से हमें बहुत खुशी हुई है और मानवता के लिए, गरीब दुखियों के प्रति जिनके लिए रक्त की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने निर्णय लिया है कि वो पूरे देश के लिए, दुखियों के लिए, पीड़ितों के लिए रक्तदान करेंगे और पूरी मानवता को बचाने का एक पुरुषार्थ करेंगे। साथ ही साथ स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी रक्तदान बहुत आवश्यक है। हमें मालूम है कि रक्तदान करने के बाद में हार्ट अटैक का खतरा नहीं होता, कैंसर नहीं होता है, शुगर BP बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति रहती है।
आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।